तो दोस्तों, डिटेक्टिव मेहुल को एक जानकारी मिली कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने वाला है। मेहुल तुरंत हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है और अपनी जांच को शुरू कर देता है। मेहुल को 3 यात्रियों पर संदेह होता है, तो मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। राकेश कहता है, मैं लंदन से हूँ। मैं केवल यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। सोनल कहती है कि मैं यही की हूँ, मैं लंदन में अध्ययन करती हूँ, मैं अपने कॉलेज वापस जा रही हूँ। अंकित कहता है, मैं यहीं पर रहता हूँ, मैं घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। मेहुल को इन तीनों के बयानों को सुनकर कोई सुराग नहीं मिला, परंतु जब स्कैनर के माध्यम से उनके सामान की जांच की गई, तो मेहुल तुरंत समझ गया कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप तीनों के सामानों को देखते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, अंकित ने कहा कि वह स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है, पर उसके बैग में सर्दी के लिए एक भी कपड़े नहीं है। अंकित ही अपराधी है। अब दोस्तों, आगे आप लोग देख सकते हैं। गर्मियां शुरू हो गई थीं और इसलिए पार्टी का समय था। तो मोनिका ने नए डायमंड नेकलेस पहनने का फैसला किया, जिसे उसने कल खरीदा था। वह अपनी अलमारी में से नेकलेस लेने के लिए जाती है और वह देखती है कि उसका नेकलेस चोरी हो गया है। वह डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंच जाता है और 3 संदिग्धों को बारीकी से देखता है। क्या आप इन तीनों को देख सकते हैं और यह अनुमान लगा सकते हैं कि नेकलेस किसने चुराया है? जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, नौकरानी 2 स्कार्फ पहना हुआ है। मेहुल ने जब स्कार्फ हटा दिया, तो उसके पीछे नेकलेस था। आप दोस्तों, अगर आपको पजल को सॉल्व करने में जरा सा भी मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं कि मिस माया बहुत अमीर थी। वह अपनी बिल्लियों की देखभाल करने वाली महिला के लिए सारा पैसा छोड़ना चाहती थी। मिस माया की मृत्यु हो जाने के बाद बिल्लियों की देखभाल करने वाली महिला को कुछ भी नहीं मिला। वह मिस माया के वकील के पास जाती है। वकील कहता है, मिस माया ने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने रिश्तेदारों में बांट दी है। लड़की को विश्वास नहीं होता है, तो उसने मदद के लिए जासूस मेहुल को बुला लिया। उसने जासूस मेहुल को सब कुछ बताया और विल के कागज भी दिखाए। क्या आप इन विल के कागज को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि यह असली है या नकली है? जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, वसीयत के कागज नकली है, क्योंकि पहले 2 पेज में नंबर बाई और लिखे हैं, जबकि तीसरे पेज में नंबर बीच में लिखा है। अब दोस्तों, आगे आप लोग देख सकते हैं कि लड़की पुलिस स्टेशन आई और जासूस मेहुल से मिलती है। वह एक शिकायत दर्ज कराती है। वह कहती है कि उसका मोबाइल फोन आज चोरी हो गया है। वह एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तभी एक नकाबपोश आदमी आया और उसका फोन छीनकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज पर एक नजर डालने के बाद मेहुल 3 संदिग्धों की पहचान करता है। उन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मेहुल तीनों से पूछता है कि चोरी के समय तुम लोग क्या कर रहे थे। मेहुल उन तीनों से फोन लेता है और वह तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, बी नंबर वाला आदमी चोर है, क्योंकि उसके मोबाइल का वॉलपेपर एक कुत्ते का है और यह वही कुत्ता है जो उस लड़की के पास था। अब दोस्तों, अगली पजल में आप लोग देख सकते हैं। रयान ने जासूस मेहुल को फोन किया और उसने बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच गया। रयान कहता है, मैं और मेरी पत्नी ने कल रात एक बड़ी लड़ाई की थी और उसने मुझे धमकी दी थी कि वह जहर खा लेगी। वह हमेशा मुझे इस तरह की धमकी देती रहती है, लेकिन इस बार उसने सच में जहर खा लिया। मेहुल ने जहर की बोतल उठाई और उंगलियों के निशान की जांच करने के लिए इस प्रयोगशाला में भेज दिया। लैब इंचार्ज ने कहा, लड़की के फिंगरप्रिंट और बोतल में पाए गए फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम है। आप क्या सोचते हैं? यह हत्या है या आत्महत्या है? जवाब कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, यह एक हत्या है, क्योंकि बोतल पर तो उंगली के निशान है, लेकिन बोतल के ढक्कन पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है। बोतल के ढक्कन को उंगलियों के निशान के बिना कैसे खोला जा सकता है?
उसके पति ने अपने फिंगरप्रिंट को हटाकर लड़की के फिंगरप्रिंट लगा दिए, लेकिन उसने ढक्कन पर फिंगरप्रिंट लगाना भूल गया। उसके पति ने ही उसकी हत्या की है। तो दोस्तों, एक अज्ञात व्यक्ति मिस्टर रिचर्डसन को पैसे के लिए धमकी दे रहा था। एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने $100,000 नहीं दिए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। यह देखकर मिस्टर रिचर्डसन बहुत डर गए। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच के लिए पहुंचे और उन्होंने पत्र को देखा और वह तुरंत समझ गया कि उस व्यक्ति ने रिचर्डसन को बस स्टॉप पर पैसे लेकर आने के लिए कहा है। जब मेहुल बस स्टैंड पर पहुंच गया तो उसने देखा कि 4 लोग वहां खड़े हैं। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 लोगों में से अपराधी कौन है? जवाब कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सुराग को देखकर यह पता चलता है कि आदमी बस स्टैंड के नीचे और डस्टबिन के दाएं ओर खड़ा होगा और 3 नंबर वाला आदमी इस स्थान पर खड़ा है। यही अपराधी है। आप दोस्तों, आगे आप लोग देख सकते हैं कि स्टेला ने अपनी खिड़की के पास एक मेज में कुछ पैसे रखे और वह सोने चली गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे गायब हो गए थे। उसने अपने पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला लिया। पहला पड़ोसी कहता है कि मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी। दूसरा पड़ोसी कहता है, मैं सुबह से टीवी देख रहा था, अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूं जो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? जवाब कमेंट करके बताइए। दोस्तों, दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था, फिर बारिश होने पर उसने खिड़की क्यों नहीं बंद की? इसके अलावा बारिश होने को लगभग 1 घंटा हो गया है और वह अब क्यों इसे साफ कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है, पैसे उसी ने चुराए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पजल को सॉल्व करने में जरा सा भी मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों, आगे आप लोग देख सकते हैं कि मिस्टर हार्ट मेहुल के कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने कल रात एक हत्या देखी। मेहुल उनसे पूरी घटना बताने के लिए कहता है। वह फिर पूरी घटना को बताने के लिए आगे बढ़ता है। मैं ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में बहुत अंधेरा था और पूरी सड़क खाली थी। अचानक मेरी कार रुक गई और स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेरी कार की बैटरी उतर गई थी। तभी मैंने बंदूक चलने की आवाज़ सुनी। मैं वास्तव में डर गया और तुरंत ही कार की हेडलाइट चालू कर दिया। तभी मैंने बंदूक के साथ एक नकाबपोश आदमी को देखा और उसने किसी को गोली मार दिया था। मैं डर गया और भाग गया। आपको क्या लगता है, मिस्टर हार्ट झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं? जवाब कमेंट करके बताइए। मिस्टर हार्ट ने साफ साफ पहले ही बता दिया था कि उनकी कार की बैटरी उतर गई थी। फिर उन्होंने कार की हेडलाइट कैसे ऑन कर ली? वह झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।